नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, दिल्ली के कोचिंग इंस्टीट्यूट की बेसमेंट में जब छात्रों के डूबने की खबर सामने आई तो अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार सबके निशाने पर है। हमने भी केजरीवाल सरकार की जबरदस्त आलोचना की। अरविंद केजरीवाल से सवाल पूछा कि आपके वादों का क्या हुआ, आखिरकार नालों की सफाई क्यों नहीं हो पा रही। लेकिन कल अपने वीडियो में जिन शब्दों का इस्तेमाल मैंने किया था, आज मैं वो शब्द वापस लेने को मजबूर हूं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल सरकार को जिस तरह पंगु बना दिया गया है, उसे देखकर यकीन नहीं होता कि अधिकारियों के सामने मंत्री गुहार लगा रहे हैं। ऐसे वीडियो आम आदमी पार्टी की तरफ से जारी किए गए हैं जिन्हें देखकर यकीन नहीं होता कि जो अधिकारी दूसरे राज्यों में मंत्रियों के आगे पीछे घूमते हैं, अगर मंत्री रात को 1 बजे आने को बोले तो 1 बजे हाजिर हो जाएंगे। लेकिन दिल्ली में मंत्री अधिकारियों से टाइम निकालने की गुहार लगाने को मजबूर हैं, क्योंकि पोस्टिंग और ट्रांसफर दिल्ली सरकार के हाथ में नहीं है। सौरभ भारद्वाज आम आदमी पार्टी सरकार में मंत्री ने कई वीडियो शेयर किए हैं और एक वीडियो ऐसा है जिसमें सौरभ भारद्वाज अधिकारी से विनती कर रहे हैं कि कृपया 5 बजे चल लीजिए, 6 बजे चल लीजिए, 6 बजे अगर आपके पास टाइम नहीं है तो 7 बजे चल लीजिए। उसके बावजूद अधिकारी भाव नहीं देते। वीडियो देखकर यकीन नहीं होता कि मंत्री बड़ा है या अधिकारी बड़े हैं। दोस्तों, सौरभ भारद्वाज मुद्दा उठाते हैं कि जो नालों की सफाई है उसमें भ्रष्टाचार किया जा रहा है और मुख्य सचिव नरेश कुमार से कहते हैं कि आप एक बार समय निकाल के मेरे साथ चलिए, मैं आपको मौके का मुआयना कराता हूं। और उसके बाद क्या सीन होता है, ये वीडियो देखिए जो सौरभ भारद्वाज ने शेयर किया है। अधिकारी कैसे भाव खा रहे हैं एक मंत्री के सामने। और अनबरासू जी, दिस इज नॉट फर्स्ट टाइम। लास्ट ईयर मैंने पेन ड्राइव के अंदर वीडियो बना के डाला है और उसमें उस पेन ड्राइव में मैं भी हूँ। मैं ही इंटरव्यू ले रहा हूँ दुकानदारों से कि भाई ये हुआ, बोला नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ, और नथिंग वाज डन एंड आई सेंड दिस कंप्लेंट टू यू डायरेक्टली। यू डिडंट इवन रिस्पॉन्ड टू इट। यू विल गेट बैक टू मी, बट 1 साल हो गया। आपको दिखा तो दिया, वीडियो दिखा दिया, लोगों के घर में पानी चल गया। आप चलो मेरे साथ, लोग खुद ही बताएंगे। इफ़ यू हैव टाइम तो आज शाम को आप चलिए, अपने इनको इंजीनियर्स वगैरह को बुलाइए। मतलब साफ साफ हो जाना चाहिए ना, ये नहीं होना चाहिए कि कल परसों आप बोले नहीं काम हुआ था, वो गलत हो गया। लेट्स गो टुडे। हाँ, आज चले रविदास, चलना चाहेंगे रविदास मार्ग, इवनिंग में चलते हैं 5 बजे के करीब, एटलीस्ट 6 o'clock, 7 o'clock चल लीजिए। कितने बजे बताइए, कब फ्री हैं आप, तब चल लेंगे। हम तो आपके लिए समय निकाल ही लेंगे। टाइम तो बता दीजिए। अरे आप टाइम तो बताइए, कितने बजे चलेंगे। दिस इज द एजेंडा, दिस इज द एक्चुअल एजेंडा कि डीसिल्टिंग हैज नॉट हैपेंड ऑन ग्राउंड एंड गवर्नमेंट इज पेइंग द कॉन्ट्रैक्टर्स। व्हाई शुड वी पे? व्हाई इज देयर इफ? देयर शुड बी नॉट इफ ना। आप अभी भी इफ बोल रहे हैं। आप चलिए वहां पे वेरीफाई कीजिए, खत्म करिए इस चीज को। एक अफसर पे आप कार्रवाई करेंगे तो कम से कम मैसेज तो जाएगा अगले साल के लिए डिसिल्टिंग के लिए, वरना कुछ जाता ही नहीं है। अब मिनिस्टर ऑफ यूडी राइटिंग टू अ पीडब्ल्यूडी सेक्रेटरी कि उसके यहाँ डिसिल्टिंग नहीं हुई, वीडियो बना के दे रहा है। पीडब्ल्यूडी सेक्रेटरी ने रिप्लाई ही नहीं किया उसका। क्या होगा इस देश में, क्या होगा दिल्ली में, आप बताइए। आपसे मैं पूछ रहा हूँ, अब मिनिस्टर इज आस्किंग यू कि आपके पास पूरे दिन में समय है, तो आप बोल रहे हैं मैं बताऊंगा। अरे यार, मंत्री के पास भी तो 100 काम है, मैं आपके लिए फ्री हूँ, आप बताइए कब चलेंगे। नहीं, माई हम्बल रिक्वेस्ट ऑल्सो, वी वॉन्ट अ सोल्यूशन टू दिस। ठीक है, बताइए पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर, आप बताइए भाई। आपके सेक्रेटरी साहब तो कह रहे हैं इफ आई फील दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इशू देन वी विल डिस्कस। आप बता दीजिए इफ इट इज एन इंपॉर्टेंट इशू और नॉट। तो दोस्तों, कमाल का वीडियो हैरान करता है कि एक मंत्री अधिकारियों के सामने ऐसे बेबस है। अधिकारी भाव खा रहे हैं कि अगर मुझे ये मुद्दा बहुत ज्यादा अहम लगेगा तो फिर मैं टाइम निकालूंगा। मंत्री कहते 5 बजे चलिए, 6 बजे चलिए, 7 बजे चलिए, लेकिन अधिकारी कहते मैं देखूंगा, टाइम निकालूंगा। अगर कोई दूसरा राज्य होता तो इतनी देर में बर्खास्त कर दिया जाता, क्योंकि वहां पर मंत्रियों के पास पावर है। दिल्ली में ना आप ट्रांसफर कर सकते हैं, ना पोस्टिंग कर सकते हैं, ना कोई एक्शन ले सकते हैं, ना सस्पेंड कर सकते हैं। सब कुछ एलजी के हाथ में है, सरकार के हाथ में कुछ नहीं है। तो यह मजबूरी है दिल्ली सरकार की।
नालों की सफाई को लेकर मंत्री गुहार लगा रहे अधिकारियों के सामने एक और वीडियो शेयर किया है सौरभ भारद्वाज ने, जरा वो भी देखिए। और इसमें सवाल उठा रहे हैं कि सौरभ भारद्वाज, बरसात से पहले सीवर की सफाई सबसे जरूरी है, इसके लिए सालों से कॉन्ट्रैक्ट की लेबर और बड़ी सुपर सकर मशीन का इस्तेमाल होता है, मगर जल बोर्ड के सीईओ अनबरासू ने प्राइवेट लेबर निकाल दी और सुपर सकर भी नहीं लिए। मुख्य सचिव नरेश कुमार ने क्या एक्शन लिया, एलजी साहब ने क्या एक्शन लिया और इसमें भी क्या कहते हैं मंत्री अधिकारियों को, जरा सुनिए। रोड की तो बात कर रहे हैं सब यहाँ बैठ के कि मिंटो रोड की बात कर रहे हैं, आजाद मार्केट की, इसकी उसकी, लेकिन जो पतली गलियां हैं, छोटी गलियां हैं, कॉलोनीज हैं, उसके अंदर डिसिल्टिंग नहीं हुई है, लेबर नहीं है। अनबरासू जी, आज भी पुरानी दिल्ली की फाइल मेरे ख्याल से लेबर की अटकी हुई है। मैंने कब आपसे रिक्वेस्ट करी थी सर? 3-4 महीने पहले। पुराना दिल्ली का छोटी गली सर, इट इज नॉट विद मी सर। नहीं, आज अगर वहां मिस हैपनिंग होती है, अगर आप राउंड लगाओगे, पुरानी दिल्ली की बात मैं खुद कर रहा हूँ, शायद वो मीटिंग से हटके हो, लेकिन ये और भी जो कॉलोनियां हैं हमारी, चाहे वो पटपड़गंज हो, चाहे पंजाबी बाग हो, चाहे रोहिणी हो, पीतमपुरा हो, कुछ भी हो, तो कॉलोनियों में भी पानी भर रहा है और डिसिल्टिंग नहीं हो रही किसी वजह से, क्योंकि लेबर हमने किसी वजह से कम कर दी। क्यों कम कर दी पता नहीं। आज आप चीफ सेक्रेटरी साहब, अगर आप एक राउंड रख लें खुद पर्सनल, मेरे साथ चलें आज अभी, तो आपको अंदाजा होगा लोग कितने परेशान हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जो जायज़ लेबर है आप एसेस करके कम से कम लेबर बढ़ा दें। जो अभी तक डिसिल्टिंग नहीं हो पा रही है वो हो जाए कम से कम, क्योंकि 2-3 दिन में बरसात चालू होनी है और तेज होगी बरसात, तो लोगों को तकलीफ का सामना करना पड़ेगा। मैं ऐसा नहीं कह रहा मेरे घर की लाइन खोल दो आप, या गोपाल राय जी के घर का कर दो, लेकिन इसको थोड़ा एसेस कर लो आप, क्योंकि जो आपने एसेस करके 2-2, 3-3 लेबर आपने दी हुई है, वो कुछ नहीं हो रहा उससे। तो यहां पर सारे मंत्री अधिकारियों के सामने गुहार लगाने को मजबूर हैं। बरसात से पहले की मीटिंग का वीडियो है, यानी समय से अधिकारियों को इस बात का ध्यान दिलाया गया था कि नालों की सफाई नहीं हुई है, भयंकर समस्या हो सकती है। मंत्री अधिकारियों से गुहार लगा रहे हैं और अधिकारी भाव खा रहे हैं। दोस्तों, दिल्ली सरकार के मंत्री जिस तरह अधिकारियों के सामने बेबस दिखाई दे रहे हैं, ये अपने आप में दिल्ली की जनता का अपमान है। जिस जनता ने वोट देकर आम आदमी पार्टी की सरकार को चुना है, वो सरकार अगर इतनी कमजोर दिखाई दे तो ये दिल्ली की जनता का अपमान है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि सरकार को कमजोर किसने किया? जब आम आदमी पार्टी नौकरियों को लेकर, ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर सुप्रीम कोर्ट गई तो सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के हक में फैसला दिया। उसके बाद मोदी सरकार नया कानून लेकर आ गई, तो मोदी सरकार के जिस कानून ने दिल्ली सरकार को लाचार बना दिया है, उसके बाद बीजेपी को आम आदमी पार्टी पर सवाल उठाने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। सीधे एलजी से सवाल पूछे जाने चाहिए। और दोस्तों, आखिरकार दिल्ली में यह कब तक चलेगा? दिल्ली को एक चुनी हुई सरकार को उसके वाजिब हक कब मिल पाएंगे? आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। दिल्ली में जिस तरह जलभराव होता है, क्या उसके लिए आम आदमी पार्टी की सरकार जिम्मेदार है, एलजी जिम्मेदार है या मोदी सरकार जिम्मेदार है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।